हेलो हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि तेरे रास्ते में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए शायद हम तुम्हें नज़र नहीं आते। बहुत सारे विद्यार्थियों की यही शिकायत होती है कि कौन सुनता है उनकी जब उनकी आर्थिक स्थिति सही ना हो, लेकिन उन सब के उम्मीदों को पंख लगे, इसके लिए ओनली यूपीएससी की टीम दिन रात काम करती है। हम लोगों का सिर्फ एक ही उद्देश्य है और एकमात्र उद्देश्य है शिक्षा को मुफ्त में अंत उदय तक पहुंचाना, यानी कि अनंतिम व्यक्ति तक शिक्षा मुफ्त में पहुंचे। कोई भी बच्चा सिर्फ इस वजह से शिक्षा से वंचित ना रह जाए कि उसके पास आर्थिक सुविधाएं नहीं हैं। आर्थिक सुविधा में हम आपको कोई पैसा नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिस पैसे से आप कोचिंग करते हैं, नोट्स खरीदते हैं, नोट्स बनाते हैं, जिनसे पढ़ने के लिए आप पेमेंट करते हैं, उस पैसे को हम आपके बचा सकते हैं। ओनली यूपीएससी की ही तैयारी नहीं करवा रहा है। हमारा एक चैनल और है, ओनली सरकारी एग्जाम, जहां पर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे यानी कि जो वनडे एग्जाम होते हैं उनकी भी तैयारी फ्री में करवा रहा है। तो आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप ओनली यूपीएससी पर लगातार पढ़ाई कर ही रहे होंगे। यदि आप अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल के साथ साथ हमारे उस चैनल को यानी कि ओनली सरकारी एग्जाम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और इसके लिए कोई भी पैसा आपको खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही लगातार आप करंट के लिए मांग कर रहे थे तो उसकी भी सुन ली गई है आपकी, यानी कि अब आपको मुफ्त में करंट पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा। हम बहुत जल्द ही एक मैगजीन शुरू कर रहे हैं जिसका ऐड आप देख रहे होंगे क्लास के शुरुआत में भी और क्लास के अंत में भी। तो वो मैगजीन आपको एकदम फ्री में मिलेगी। ये बहुत बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि ओनली यूपीएससी आपके लिए इतना ज़्यादा सोचता है। तो आपको भी बस एक छोटा सा काम करना होता है, हर क्लास को लाइक करना होता है और शेयर करना होता है। इससे हमारी क्लासेस और कुछ स्टूडेंट्स तक पहुंच जाती हैं और उनका भी फायदा हो जाता है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पिछले इकोनॉमिक्स की क्लास में हमने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को समझ लिया था। इस क्लास में हम समझेंगे कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक नया टर्मिनोलॉजी है भारतीय अर्थव्यवस्था में। इससे सवाल आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कोविड में जो अभी कोरोना काल बीता और अभी तो खैर चल रहा है कोविड, उस दौरान इसके इस व्यवस्था के तहत जो पैसा लेने यानी कि ऋण लेने का जो एक दायरा था उसको सरकार ने बढ़ाया था। यूपीएससी करती क्या है, उस सेक्टर से ही सवाल पूछती है जो चर्चा का विषय रहे हों, और उनमें अंदर की बात क्या है वहीं से वो सवाल पूछती है। तो ये चर्चा का विषय थे, इसलिए संभवतः अगले वर्ष ये परीक्षा में आपको सवाल के रूप में मिल जाए। तो आइए समझते हैं कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है। और हम चूंकि मौद्रिक नीति वाला क्लास कर रहे थे, मौद्रिक नीति में तरलता को नियंत्रित करने के जो उपकरण होते हैं, उनमें जो मात्रात्मक उपकरण थे उसे हम समझ रहे थे, और उसी में आपने एक लिस्ट बनाई थी जिस लिस्ट का ये आखिरी बिंदु है। इससे पहले वाले हमने सारे समझ लिए। हमने उस लिस्ट में बनाया था CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, और अब यह है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि क्या है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ठीक है, ये क्या होता है
इसे आपको समझना है। तो आपने पिछली क्लास में रेपो रेट समझा था। क्या समझा था? रेपो रेट। रेपो रेट में आपने ये समझा था कि वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को कम अवधि का ऋण प्रदान करती है। उसमें आपने देखा था कि एक ऋण की जो प्रक्रिया है, उसमें एक प्रक्रिया आपने देखी थी कि जो 24 घंटे के लिए ऋण मांगी जाए, यानी कि एक दिन के लिए, उसको आपने कहा था ओवरनाइट रेपो। क्या कहा था आपने? ओवरनाइट रेपो। ठीक है, ओवरनाइट रेपो आपने कहा था। जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है, इसको एक प्रयोग के तौर पर 2011-12 में आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है उसने इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी को आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने 2011-12 में इंट्रोड्यूस किया और यह भी रेपो रेट की तरह ही काम करता है। लेकिन रेपो रेट में जो ओवरनाइट रेपो होता है ये उसकी तरह काम करता है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है ये उस समय के लिए है जब किसी बैंक के पास अचानक से पैसे की मांग बहुत ज्यादा उत्पन्न हो गई हो, यानी कि उसके पास पैसे एकदम से खत्म हो गए हों। ऐसे कंडीशन से निपटने के लिए आरबीआई ने मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का क्या किया? प्रयोग शुरू किया। अच्छा, ऐसी स्थिति क्यों आ सकती है? आपका पैसा आपने बैंक में जमा करके रखा है, जिसे आप डिमांड डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट के रूप में रखते हैं। ठीक है, डिमांड डिपॉजिट वो होता है जिसे आप जब चाहें तब बैंक से ले सकते हैं। आप एटीएम में जाकर के निकाल लें या आप संस्था पर जाकर के निकाल लें। और जो टाइम डिपॉजिट होता है कि आप एक फिक्स टाइम के लिए डिपॉजिट कर देते हैं और उस समय ही आपको मिलेगा। उस पर बैंक आपको ब्याज भी ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसमें असुविधा ये होती है कि बीच में अगर आपको पैसे की ज़रूरत हो गई तो बैंक आपको पैसा वापस नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो उसमें से कुछ लाभांश बैंक ले लेगा आपसे, यानी कि आपको कुछ नुकसान सहना पड़ेगा, तभी वो आपको पैसा मिलेगा, जिसको कहते हैं अपने डिपॉजिट को तुड़वा करके पैसा निकाल लेना। ठीक है, ये जानते हैं आप लोग। ये आप लोग के घर में इस बात पे चर्चा होती होगी, नहीं आपने अपने घर में सुना होगा, पड़ोस में किसी से सुना होगा कि वो फिक्स डिपॉजिट किए हुए हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो डिमांड डिपॉजिट होता है वो सीधे सीधे आप जाकर के बैंक से पैसा मांग सकते हैं और बैंक को देना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि आप किसी शाखा पर जाते हैं या किसी बैंक के पास जाते हैं और अपना पैसा जो है मांगते हैं, तो बैंक मना नहीं कर सकता है। डिमांड डिपॉजिट में कभी भी वो आपको मना नहीं कर सकता है। अब कल्पना कीजिए कि ये कोई ऐसी स्थिति आ जाए कि कोई गलत न्यूज फैल जाए। मान लीजिए किसी बैंक के बारे में एक गलत न्यूज फैला दी जाए कि वो बैंक करप्ट हो गया है या भागने वाला है। अब उस बैंक के जितने भी खाता धारक होंगे वो क्या होगा, एकदम से परेशान होकर के पहुंचेंगे, सारा काम बंद करके चलो बैंक के पास अपना पैसा निकाल के लाते हैं। अब वो पहुंच गए बैंक के पास। ठीक है, बैंक के पास पहुंच गए, लाओ मेरा पैसा दो, पैसा दो। तो बैंक में एक समय पर, एक निर्धारित समय पर एक निर्धारित ही अमाउंट रखा होता है। बहुत ज्यादा पैसे एकाएक रखे नहीं होते हैं। अब मान लीजिए कि बैंक के पास पहुंच गया, डिमांड डिपॉजिट है, क्योंकि बैंक मना नहीं कर सकता, उसको देना पड़ेगा। अब उसने देना शुरू कर दिया, लंबी लाइन लग गई। उसने दूसरे बैंक से सहारा लिया कॉल मनी के थ्रू, वहां से भी जो है उसको जितना हो सकता था मिल गया। लेकिन उसके बाद भी अगर मांग कम नहीं हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बनाई गई है। तो आप ये कहेंगे कि ये रेपो रेट में भी तो ओवरनाइट रेपो होता है, आप एक दिन के लिए ले सकते हैं। तो इसमें और इसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है।
अंतर यह है कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो है वो आपातकालीन सुविधा के लिए है। रेपो रेट जो होता है ये सामान्यतः चलता रहता है, ये कोई आपातकालीन सुविधा के लिए नहीं है। और इन दोनों में एक अंतर यह भी है कि जब आप रेपो रेट के तहत आरबीआई से कोई ऋण प्राप्त करते हैं, ऋण बारो करते हैं, तो उस पर जो आपको प्रतिभूति उसके पास रखना है, उस प्रतिभूति में आप एसएलआर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू जब आपको मिलता है तो चूंकि ये एक हड़बड़ाहट की स्थिति होती है, एक मतलब एक आपातकालीन स्थिति होती है, तो यहां पर सुविधा दी जाती है कि ठीक है जल्दी से अपना काम निपटाइए, एसएलआर को ही आप प्रतिभूति के रूप में रख दीजिए। लेकिन उस पर क्या होता है कि आरबीआई एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है, एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। ठीक, तो ये इस प्रकार रेपो रेट से अलग है। तो ये है आपका स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। वर्तमान में जो इसका रेट है वो 4.25 है। ठीक है, और जो आपका रेपो रेट है वो कितना है, 4 है। तो जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होती है वो हमेशा उसका रेट ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि अगर आपातकालीन स्थिति आई है तो खर्चा थोड़ा निकालिए जेब से आप ही। आरबीआई कहती है ठीक है आपके पास समस्या आ गया तो ठीक है, आपकी समस्या का हम समाधान करते हैं, हम देते हैं आपको पैसा। लेकिन अब चूंकि समस्या आपके ऊपर आई है तो थोड़ा खर्चा आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी होता है उसमें जो रेट होता है वो ज्यादा होता है अपेक्षाकृत इसके रेपो रेट के। ठीक है ना। अब इसमें अभी जो कोविड के दौरान क्या हुआ कि कैश की मांग बीच में जब बढ़ी अचानक, तो आरबीआई ने क्या किया कि बैंक मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू जो पैसा लेते हैं उसकी सीमा को बढ़ा दिया। ये सीमा आरबीआई समय समय पर बदलती रहती है। ठीक है, ये सीमा आरबीआई, तो इसने किया क्या कि 2% से लेकर के 3% के बीच में इसको बढ़ा दिया, यानी कि 2 से इसको 3 कर दिया कि आप अपने टोटल डिमांड योम टाइम डिपॉजिट का और जो लायबिलिटी है आपकी टाइम डिपॉजिट की और डिमांड डिपॉजिट की, उस लायबिलिटी के 2% से मतलब ज्यादा यानी कि 3% आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के रूप में ले सकते हैं। यह कोविड के टाइम पर 2 से 3 कर दिया गया बढ़ा करके, और शायद सितंबर महीने तक शायद किया गया था। उसके बाद में अभी इस पर कोई खबर आरबीआई से आई नहीं है, तो इसके रेट को लेकर के कोई बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये रेट तो आरबीआई कभी भी बदल सकती है। अभी वो मीटिंग कर रही हूँ, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ, अभी वो मीटिंग करके बदल दे, तो इसके लिए आपको कोई बहस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये घटा बढ़ा करता है। जैसी स्थिति मार्केट की होती है आरबीआई इसको घटा बढ़ा सकती है। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी भी एक प्रकार का जो है रेट है जिस पर आरबीआई केवल 24 घंटे का ऋण प्रदान करती है और उस पर वो रेपो रेट से ज्यादा का ब्याज लगाती है, और ये ऐसी स्थिति में लगाती है जब कोई आपातकालीन स्थिति बैंक के पास होती है। ठीक है, तो ये है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। अब इसको आप मौद्रिक नीति वाले क्लास में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जो काम है ये मौद्रिक नीति समिति ही करती है और यह भी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी से रिलेटेड है। अगर मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के थ्रू बैंक ज्यादा कर्ज ले लेंगे तो उसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लिक्विडिटी बढ़ेगा। तो इसलिए इस जो है रेट को इस प्रकार मेंटेन किया जाता है कि लिक्विडिटी क्या हो, कंट्रोल में रहे। तो ये है आपका मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, आपने इसको समझ लिया। एक छोटा सा टॉपिक आपको और समझाते हैं, फिर ये मौद्रिक नीति वाला टॉपिक आपका खत्म होगा। और आपको समझना है कि डॉलर और इंडियन रुपी का जो विनिमय है वो किस प्रकार होता है, और वो आपका इस क्लास में नहीं हो पाएगा, नेक्स्ट क्लास में होगा। बड़ा टॉपिक है
क्योंकि उसमें जल्दबाजी में उसको हम आपको नहीं समझा सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक और लेते हैं, उसके बाद में इस क्लास को हम ख़त्म करेंगे। एक टॉपिक है जिससे कई बार सवाल आ जाते हैं, सस्ती ऋण नीति, सस्ती ऋण नीति और महंगी ऋण नीति, ये क्या है? इसको कहते हैं चीप मनी पॉलिसी और इसे कहते हैं डियर मनी पॉलिसी। ठीक है, तो ये सस्ती ऋण नीति और महंगी ऋण नीति क्या है? ये मौद्रिक नीति जब आप पढ़ रहे होते तो वहां पर ये जो है आता है, तो इसको समझ लीजिए, बड़ा इजी है, कोई इसमें खास बात नहीं है। सस्ती ऋण नीति का मतलब यह होता है कि जब आरबीआई लगातार आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए जो उसके रेट हैं, यानी कि जो कर्ज देने का दर है, उसको घटाती रहे, तो उसको चीप मनी पॉलिसी कहते हैं, यानी कि सस्ती ऋण नीति कहते हैं। जब वो आरबीआई मनी के फ्लो को मार्केट में बढ़ाए तो उसको सस्ती ऋण नीति या चीप मनी पॉलिसी कहते हैं। और जब वह रेट को बढ़ा दे, यानी कि रेट को बढ़ा करके फ्लो को रोक ले, फ्लो को कम करे, तो उसे जो है महंगी ऋण नीति कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? महंगी ऋण नीति कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जब वह अपने रेट में ज़्यादा बदलाव ना करे, यानी कि उसको मेंटेन रखे, तो उसे डॉबिस पॉलिसी कहते हैं, उसे डॉबिस पॉलिसी कहते हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम बात करेंगे रुपये के विनिमय दर पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो उस क्लास को आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए, अपनी राय दीजिए। कुछ भी समझ में अगर ना आया हो तो सवाल पूछ लीजिए, नेक्स्ट क्लास में उसका जवाब दे दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। बहुत जल्द आ रही है ओनली न्यूज ग्रुप की न्यूज मैगजीन द न्यूज ओशन, जहां आपको मिलेगी हर खबर सच की तह पर।